नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर आप लोग के लिए बिहार बीएड के जस तलका सीरीज का ये 18 नंबर सेट लेके आ गए हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि मॉर्निंग में उठिए और एक टारगेट फिक्स कीजिए कि हमें 2 घंटा 4 घंटा या 5 घंटा पढ़ना है। आप उसके लिए ईमानदारी से समय दीजिए ना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले बता दें कि कल हम एक क्वेश्चन छोड़े थे कि बिहार विधान परिषद में कितनी सीटें हैं। तो उसका आंसर होगा 75। और जिनका बहुत सारे स्टूडेंट ने सही जवाब दिया, जिनमें है गौतम जी, मुनाजीर आलम, शिवानी सिंह, आरुष राज, निशा गुप्ता, पूजा कुमारी, सोल्टी कुमारी और अविनाश जी। और देखिए कल जो है हम एक पॉइंट बोलने में मिस्टेक कर गए थे। महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 को भारत आया था। और उसी दिन को यादगार बनाने के लिए जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और हम जो है वहाँ बोल दिए थे 9 जनवरी 2015 बोल दिए, तो यहाँ थोड़ा कॉमन मिस्टेक था और आप लोग इसे सुधार कर लीजिएगा। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक था। तो ऑप्शन में है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त। तो देखिए गुप्त वंश का संस्थापक जो है श्रीगुप्त है। ठीक है, अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम है। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य और परम भागवत की उपाधि धारण की। ठीक है, और देखिए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और यह प्रश्न जो है हम कितना बार आप लोग को बता चुके हैं पिछले सेट में। और जो लोग अभी तक हमारा पीछे सेट नहीं देखे हैं वो प्ले स्टोर में जाइए और बिहार बीएड 2021-23 सेशन में आप अंदर जाइएगा, आपको सब वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, कोई नहीं। तो देखिए न्यूटन के गति का जो है प्रथम नियम जो है जड़त्व का व्याख्या करता है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, और भी देखते हैं। चलती गाड़ी में बैठे आदमी में गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। संवेग संरक्षण सिद्धांत जो है न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है, यानी तीसरे नियम का पालन करता है। अब देखिए रॉकेट जो है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, यानी यह न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करता है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय होते हैं। तो ऑप्शन में मंगल, शुक्र, शनि, अरुण। तो देखिए शनि ग्रह के चारों ओर जो है अस्पष्ट वलय होता है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के सबसे दूर का ग्रह वरुण है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, शुक्र है। ठीक है, और पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ठीक, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ऑप्शन में न्यूटन, कैंडिला, लक्स, नेपियर। तो देखिए ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है कैंडिला होता है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, ऊर्जा का देखिए मात्रक होता है जूल, दाब का मात्रक पास्कल होता है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, विद्युत धारिता का मात्रक फेराड होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, और वायुमंडलीय दाब का मात्रक जो है बार होता है। और भी एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो है वेबर होता है, और खगोलीय दूरी का मात्रक जो है प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है सियाचिन, पामीर, एंडीज, अल्प्स। तो देखिए सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन होगा, सियाचिन होगा, जो कि हमारे भारत जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर जो है जम्मू कश्मीर में है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग जो भारत में है। विश्व की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। ठीक है, अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में और देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में है। अब देखिए विश्व की ऊंचाई पर स्थित झील टिटिका झील है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। तो ऑप्शन में 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो देखिए राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होता है 30 वर्ष होता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है, यानी लोकसभा का भंग किया जा सकता है मगर राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए राज्यसभा अस्थायी सदन है। अब देखिए राज्यसभा में कितना सीट है, 250 सीट है टोटल। और देखिए लोकसभा में टोटल कितना सीटें हैं, 552 सीटें हैं, जिनमें देखिए चुनाव जो है 545 पर ही होता है, और जिनका निर्वाचन देखिए 543 पर ही होता है। दो का क्या होता है, मनोनीत होता है राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन का। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
और देखिए राज्यसभा सीट में भी है 12 आदमी का जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। सभी क्षेत्र से, साहित्य, गणित, जो भी है मतलब क्षेत्र राष्ट्रपति के अनुसार वो सभी, या सिनेमा से हो, सभी क्षेत्र से जो है 12 आदमी को मनोनीत करता है राज्यसभा सीट में, ठीक है, 12 आदमी को। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य है, तो ऑप्शन में झारखंड, राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र। तो देखिए भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? ओडिशा है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार केरल में है। भारत में सबसे अधिक कोयले की भंडार जो है दामोदर घाटी में है, ठीक है। अब देखिए सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? ओडिशा है। पन्ना की खान हीरा के लिए प्रसिद्ध है, जो एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। अभ्रक सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में उत्पादन होता है। सोना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कोलार खान कर्नाटक में होता है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन में विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो देखिए हृदय का पहला प्रतिस्थापन जो है क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हुआ। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, चेचक टीके की खोज देखिए किसने किया था? एडवर्ड जेनर। रेबीज टीके की खोज किसने किया था? लुई पास्चर। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। और रक्त समूह की खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर। तो यहाँ आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि रक्त परिसंचरण की खोज है विलियम हार्वे और रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने किया, तो दोनों अलग अलग है। तो आप लोग अब कन्फ्यूजन थोड़ा दूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ऑप्शन में गुजरात, असम, झारखंड, महाराष्ट्र। तो देखिए डांडिया जो है गुजरात का नृत्य है। अब देखिए बिहू लोक नृत्य कहाँ का है? असम का है। भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है। और भी देखते हैं, तमाशा जो है नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। यक्षगान कहाँ का नृत्य है? कर्नाटक का है। कथकली नृत्य कहाँ का है? केरल का है। भरतनाट्यम नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो ऑप्शन में अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो देखिए मृदा अपरदन जो है वन रोपण द्वारा ठीक किया जा सकता है, ठीक है। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा उपज जो है जलोढ़ मृदा में होता है, ठीक है। अब धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी है। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है। रेगुर मृदा जो है कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। तो देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अब देखिए ऊपर में जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है, उसी तरह उसका बउआ समझ ली नीचे कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है, क्योंकि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति का ही एक क्या कहते हैं उसका ही आदमी है, और वो राज्य में राष्ट्रपति का ही कार्यभार को देखता है, ठीक है। इसीलिए राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को नियुक्ति करता है, ठीक है। अब चलिए अगला इसी में एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है। बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के दरबार में थे? तो ऑप्शन में टीपू सुल्तान, अकबर, शिवाजी, कृष्णदेव राय। तो देखिए अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है शिवाजी के दरबार में था। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, अष्टदिग्गज देखिए कृष्णदेव राय के दरबार में थे। नवरत्न जो है अकबर के दरबार में थे। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ। शिवाजी जो है गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो ऑप्शन में 3, 4, 5, 7। तो देखिए श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों के मेल से बना होता है। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं, ठीक है। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में और देखते हैं, प्रकाश का रंग जो है तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। अब देखिए लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। जब लाल, हरा, नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाए तब सफ़ेद रंग बनेगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है? तो ऑप्शन में भारत, ग्वाटेमाला, अफगानिस्तान, चीन। तो देखिए विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक जो है ग्वाटेमाला है। और चलिए भारत का भी बता देते हैं, भारत में देखिए छोटी इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में होता है और बड़ी इलायची का उत्पादन सिक्किम में होता है। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं कि देखिए विश्व में तंबाकू उत्पादन में सबसे आगे कौन है? चीन है। विश्व में अफीम उत्पादन में सबसे आगे अफगानिस्तान। विश्व में अंगूर उत्पादन में सबसे आगे है टर्की। विश्व में केले उत्पादन में सबसे आगे अपना देश भारत है। विश्व में लौंग उत्पादन में सबसे आगे कौन देश है? जंजीबार है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है? तो ऑप्शन में है
0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 66.5 डिग्री अक्षांश और 180 डिग्री देशांतर। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्माण जो है 1884 में हुआ था। ठीक है, यह जो है ग्रीनविच यूके में, ग्रीनविच रेखा इसी को कहते हैं और यह यूके में है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। भारत का ग्रीनविच टाइम जो है इलाहाबाद के नैनी में है। भारत का ग्रीनविच टाइम 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, और यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। ठीक, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो ऑप्शन में 1950, 1953, 1956, 1961। तो देखिए आंध्र प्रदेश जो है एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1953 में। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, भारत का संविधान, ठीक है, भारत का राज्यों को संवर्णित करता है। पंजाब भी भाषाई आधार पर गठित राज्य है। वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन में दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो देखिए 1857 की क्रांति का विद्रोह जो है मेरठ से शुरू हुआ। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, मंगल पांडे पहले भारतीय थे जो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना किए। 1857 के विद्रोह को जो है मिर्जा गालिब ने देखा था। बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। ठीक, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बमडीला दर्रा किस राज्य में है। तो ऑप्शन में जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। तो देखिए बमडीला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला और जिलेपला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है। काराकोरम, बनिहाल, बमडीला जो है जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला, रोहतांग ये दोनों दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। माना, नीति, लिपुलेख यह सब है उत्तराखंड में। ठीक, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में है वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन। तो देखिए यहाँ ऊर्ध्वपातन, ठीक है, घौल उत्पादन है। अब देखिए ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, वाष्प की गुप्त ऊष्मा जो है 536 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा जो है 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है और भाप में गुप्त ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए आप लोग देखिए कभी रोटी फुलाइए, हम लोग रहते हैं पटना में, खाना तो खुद से बनाते हैं और कभी कभी रोटी जैसे बनाते वक्त फूट गया तो उससे जो भाप निकलता है सीधे उंगली को छेद के वहाँ से मुझे ऐसा फोका निकलता है कि पूछिए मत। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग जो लड़का लोग हैं जम के तैयारी कीजिए, नौकरी कीजिए और एक अच्छी मैडम लाइए जो आप लोग को बना के खिलाएगी। ठीक है, और हम भी उसी कोशिश में लगे हुए हैं क्योंकि हम भी आप लोग के ही बीच से हैं, हम ही आप लोग के भाई के तरह हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग से दूर हैं, बस हाँ टीचिंग करने का शौक है इसीलिए हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। और हम तो बोले कि जिन लोगों को टीचिंग करना चाहते हैं वो उन्हें हम जरूर प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म पे हम मौका देंगे और आप लोग किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनिए और आइए मेरे पास। ठीक है, हम आप लोग को सभी को, या आप खुद से भी पढ़ा सकते हैं कहीं भी रखें। ठीक है, चलिए तब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो ऑप्शन में है न्यूटन, आइंस्टाइन, डार्विन, लेमार्क। तो देखिए आज का ये क्वेश्चन आप लोग के लिए हम छोड़ते हैं और आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा और इसका एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं। देखिए जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है, बंदर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही और आप लोग जम के तैयारी कीजिए। आप देखिए कल जो है लगभग हम टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है फर्स्ट सेट लाने वाले हैं और देखिए 6 वीडियो हम सिर्फ देंगे और लगभग 1 घंटा का वीडियो रहेगा, 1 सवा घंटा का। आप लोग उसे पूरा देखिएगा और हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों को उससे बाहर नहीं, सिर्फ आप पॉजिटिव सोचना है। देखिए जो लोग लॉजिकल रीजनिंग बना लेते हैं ना कथन कारक सही से, उनको टीचिंग एप्टीट्यूड से कहीं गलती नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, और आप लोग का गर्दा उड़ जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और आप लोग इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए और कमेंट करके जवाब दीजिए और हमें कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।